मदीना की फिजाओं में सुबह की पहली किरण उतर रही है। हर तरफ एक नई उम्मीद का माहौल है। मुसलमानों के दिलों में खुशी है, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी है। अब इबादत कहाँ होगी? मुसलमान कहाँ जमा होंगे? दीन की तालीम कहाँ दी जाएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर एक उम्मत को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उसका मरकज बनाना होगा। ऐसा मरकज जहां सिर्फ नमाज न पढ़ी जाए बल्कि ईमान, इल्म, अखलाक, इंसाफ और भाईचारे की बुनियाद रखी जाए। यही वजह थी कि मस्जिद नबवी की तामीर का फैसला फौरन किया गया। जिस जमीन का इंतखाब हुआ वहां कुछ खजूर के दरख्त थे, कुछ वीरान हिस्से थे, कुछ पुरानी कब्रें भी मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले इस जगह को साफ किया जाए। दरख्त काटे गए, जमीन बराबर की गई और पुरानी कब्रों की तहरीम के साथ उन्हें दूसरी जगह मुनक्किद किया गया। अब तामीर शुरू होने वाली थी, लेकिन यहाँ एक ऐसी बात हुई जिसने पूरी इंसानियत को यह सबक दिया कि असली रहनुमा वह नहीं होता जो सिर्फ हुक्म नहीं देता बल्कि खुद सबसे आगे बढ़कर काम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से ईंटें उठानी शुरू कर दी। सहाबा हैरान थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आराम फरमाइए, हम सब मिलकर यह काम कर लेंगे। लेकिन आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में मेहनत करना इज्जत की बात है। फिर ऐसा मंजर बना कि मुजाहिरीन और अंसार एक साथ कतार में खड़े होकर ईंट पत्थर उठाने लगे और खजूर के तने उठा रहे थे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई सरदार नहीं, सब सिर्फ अल्लाह के बंदे थे। हर एक की जुबान पर अल्लाह का जिक्र था। काम के दौरान सहाबा असार भी पढ़ते थे ताकि थकान कम हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ शामिल रहते और उनका हौसला बढ़ाते। यह मंजर इस्लाम की तारीख का शायद सबसे खूबसूरत मंजर था। एक तरफ मेहनत, दूसरी तरफ मोहब्बत और तीसरी तरफ अल्लाह की रजा की चाह। मस्जिद की दीवारें कच्ची ईंटों और पत्थरों से बनाई गई। खंभों की जगह खजूर के मजबूत तने लगाए गए। छत भी खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई। बारिश आती तो कभी कभी पानी अंदर तक आ जाता। गर्मी होती तो छत ज्यादा बचाव नहीं कर पाती, लेकिन किसी सहाबी ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह दुनिया की सबसे बरकत वाली जगह बनने जा रही है। मस्जिद का फर्श रेत और कंकड़ों का था। कोई शानदार कालीन नहीं, कोई संगमरमर नहीं, कोई झूमर नहीं, लेकिन यहाँ उतरने वाली रहमतें दुनिया की हर खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद सबसे पहला अजान का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ अरसे बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुअज्जिन बनने का शरफ हासिल हुआ। उनकी बुलंद आवाज जब मदीना की गलियों में गूंजती, अल्लाहू अकबर, तो लोगों के दिल कांप उठते। हर तरफ से लोग मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते। यही पांचों वक्त की जमात होती, यही कुरान की तालीम दी जाती, यही नए मुसलमान दीन सीखते, यही गरीबों की मदद होती, यही शरीफों का इस्तकबाल होता। यही जंग और अमन के अहम मशवरे होते। यानी मस्जिद नबी सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, यह पूरी इस्लामी रियासत का दिल बन चुकी थी। मस्जिद के एक हिस्से में एक सादा सा चबूतरा बनाया गया। यही मशहूर अहले सुफा की जगह थी। यहाँ वह सहाबा रहते थे जिनका कोई घर नहीं था। दिन में इल्म हासिल करते, रात को इबादत करते। कई बार खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके दिल ईमान से माला माल थे। यहीं से ऐसे आलिम निकले जिन्होंने पूरी दुनिया तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। मस्जिद की एक दीवार पहले बैतुल मक़दिस की तरफ थी, क्योंकि शुरुआत में मुसलमान उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर अल्लाह के हुक्म से किबला बदलकर खाने काबा की तरफ कर दिया गया। मस्जिद में भी उसी हिसाब से तब्दीली की गई। यह वाकया इस बात की दलील था कि मुसलमान हर हाल में अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा भी मस्जिद के साथ ही बनाया गया। यहीं से उम्मुल मोमिनीन का घरेलू निजाम चलता था। यह कमरा इतना सादा था कि आज का एक आम इंसान भी शायद
اس سے زیادہ آرام سے زندگی گزارتا ہے، لیکن اسی سادگی سے پوری دنیا کے لیے رہنمائی کی روشنی نکلی۔ مسجد نبوی میں ہر آنے والا انسان برابر تھا۔ اگر کوئی غلام آتا تو اسے وہی عزت ملتی جو کسی قبیلے کے سردار کو ملی۔ اگر کوئی غریب آتا تو اسے اپنے پن کا احساس ہوتا۔ اگر کوئی غیر مسلم مہمان بن کر آتا تو اس کے ساتھ بھی اخلاق اور انصاف کا وہی رویہ اپنایا جاتا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ دھیرے دھیرے پوری دنیا سے لوگ مدینہ آنے لگے۔ ہر کوئی اس مسجد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر کوئی اس جگہ بیٹھنا چاہتا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ ہر کوئی اس ماحول کو محسوس کرنا چاہتا تھا جہاں وحی نازل ہوتی تھی اور جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ آنے والے دور میں یہی مسجد کئی بار توسیع کی جائے گی، کبھی خلفائے راشدین کے دور میں، کبھی بنی امیہ کے زمانے میں، کبھی عثمانی سلطنت اسے نئی شان دے گی، اور پھر آج کے دور میں یہ دنیا کی سب سے شاندار اور عظیم مساجد میں شامل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر گلی، ہر راستہ، ہر مسجد اور مسجد نبوی کا ہر کونا اس مبارک شخصیت کی یاد میں خاموش تھا۔ لیکن دین کا سفر رکنے والا نہیں تھا۔ اسلام تیزی سے عرب سے باہر پھیلنے لگا۔ ہر روز نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، دور دور سے قافلے مدینہ پہنچ رہے تھے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی تمنا رکھتے۔ اب وہ مسجد جو شروعات میں ایک سادہ عمارت تھی، آنے والے مصلیوں کے لیے چھوٹی پڑنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پہلی توسیع۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے دیکھا کہ نمازیوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد کی توسیع کی جائے۔ آس پاس کی کچھ زمین خریدی گئی اور مسجد کا دائرہ بڑھایا گیا، مگر ایک بات پر انہوں نے خاص توجہ دی۔ انہوں نے فرمایا کہ مسجد کی سادگی برقرار رہنی چاہیے، دیواریں مضبوط ہو لیکن فخر اور دکھاوے کا کوئی رنگ نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی بادشاہ کا محل نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیری انقلاب۔ کچھ سال بعد مسلمانوں کی تعداد اور بڑھ گئی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی دوسری بڑی توسیع کروائی۔ اس بار مضبوط پتھروں، چونے اور بہتر لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ چھت کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا گیا تاکہ بارش اور گرمی سے مصلیوں کو راحت ملے۔ یہ مسجد نبوی کی پہلی بڑی تعمیری تبدیلی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی روح وہی رہی: سادگی، عبادت، علم اور تقوی۔ بنی امیہ کا دور، پھر وقت بدلا، بنی امیہ کی حکومت قائم ہوئی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی سب سے بڑی توسیع کا حکم دیا۔ مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز کی نگرانی میں تعمیر شروع ہوئی۔ اس توسیع میں پہلی بار خوبصورت نقاشی، مضبوط پتھر اور شاندار تعمیر انداز استعمال ہوا۔ اسی دور میں امہات المومنین کے حجرے کو مسجد کے احاطے میں شامل کیا گیا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روضہ بھی مسجد کے حصہ بن گیا۔ دنیا بھر سے آنے والے مسلمان کے لیے یہ سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک بن گئی۔ عباسی اور مملوک دور۔ صدیاں گزرتی رہی، عباسی خلفاء نے بھی مسجد کی خدمت جاری رکھی۔ جہاں کہیں دیواروں کو نقصان پہنچتا ان کی مرمت ہوتی، چھتیں بدلی جاتی، نئے دروازے بنائے جاتے۔ پھر مملوک دور میں بھی مسجد کی حفاظت اور خدمت کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسا دن بھی آیا جس نے پورے مدینہ کو ہلا دیا: مسجد میں آگ۔ ایک سال مسجد نبوی میں بھیषن آگ لگ گئی۔ لکڑی کی چھت، کھجور کے تنے اور بہت سا حصہ آگ کی لپٹوں میں آ گیا۔ کئی اہم حصے نقصان کا شکار ہوئے۔ مدینہ کے لوگ رو پڑے۔
लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुसलमानों ने फिर मिलकर मस्जिद की तामीर शुरू की। हर दौर में अल्लाह ने ऐसे लोग पैदा किए जिन्होंने इस मुबारक मस्जिद की खिदमत की। उस्मानी सल्तनत का दौर। जब उस्मानी सल्तनत का दौर आया तो मस्जिद नबवी की तामीर एक नए मुकाम पर पहुंची। उस्मानी सुल्तानों ने बेहतरीन फनकारों और माहिर इंजीनियरों को मदीना भेजा। संगमरमर के शानदार स्तंभ लगाए गए, मेहराबें बनाई गई, खूबसूरत दीवारें सजाई गई। आज भी मस्जिद के कुछ पुराने हिस्से में उस्मानी दौर की तामीर की झलक दिखाई देती है। गुंबद खजरा। आज मस्जिद नबवी की पहचान बनने वाला गुंबद खजरा भी सदियों की तामीरी तब्दीलियों का नतीजा है। शुरुआत में रोज़े अनवर के ऊपर कोई हरा गुंबद नहीं था। बाद के दौरों में गुंबद बनाया गया, फिर एक जमाने में उसे हरे रंग से रंगा गया। तब से पूरी दुनिया उसे गुंबद खजरा के नाम से जानती है। आज जब कोई जायर दूर से उस हरे गुंबद को देखता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कई लोगों की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़ते हैं। मौजूदा दौर की तौसीह। आज की मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे आलीशान और बेहतरीन मस्जिदों में शामिल है। हजारों संगमरमर के स्तंभ, चलने वाली सीढ़ियां, आधुनिक रोशनी का निजाम और वह मशहूर बड़े बड़े छाते जो दिन में धूप से लाखों मुसल्लियों की हिफाजत करते हैं और शाम होते ही खामोशी से बंद हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में फर्श को ठंडा रखने का इंतजाम किया जाता है। जमजम का पानी हर वक्त दस्तयाब रहता है। सफाई का ऐसा निजाम कि 24 घंटे खिदमत जारी रहती है। रमजान और हज के मौसम में लाखों लोग एक साथ यहाँ नमाज अदा करते हैं। फिर भी इंतजाम देखकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मस्जिद में एक नमाज का सवाब दूसरी मस्जिदों की 1000 नमाजों से अफजल है, सिवाय मस्जिद हराम के। यही वजह है कि दुनिया का हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार यहाँ हाजिरी की तमन्ना रखता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।